उन कामों को हम करें। कैथल की सर बड़ी घोषणा क्या कुछ की है सर? आज देखिए, मैं एक धार्मिक और व्यक्तिगत कार्यक्रम में आया हूँ। मैं अभी बहुत जल्दी यहाँ आकर के जनसभा करूँगा और जनसभा में फिर जो भी जिले की जितनी योजनाएं हैं उनकी घोषणा करेंगे। राजस्थान के लोग बताएंगे, उन कामों को हम करें। कैथल की सर बड़ी घोषणा क्या कुछ की है सर? आज देखिए, मैं एक धार्मिक और व्यक्तिगत कार्यक्रम में आया हूँ। मैं अभी बहुत जल्दी यहाँ आकर के जनसभा करूँगा और जनसभा में फिर जो भी जिले की जितनी योजनाएं हैं उनकी घोषणा करेंगे। राजस्थान जी जाएगी। आज मुख्यमंत्री का कैथल आगमन था, क्या कुछ सौगातें दी गई हैं? आज मुख्यमंत्री जी कोई धार्मिक या राजनीतिक दौरे पर नहीं आए थे, बल्कि वो एक धार्मिक प्रोग्राम था। 11 रुद्री मंदिर के अंदर महारुद्र यज्ञ चला हुआ है। जिस प्रकार से कहते हैं कि कैथल भी वाराणसी के बाद छोटी काशी है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी छोटी काशी कैथल में आए और महारुद्र यज्ञ में उन्होंने अपने हाथों से आहुति डाली। पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए परमात्मा से दुआएं मांगी, किसान के लिए, मजदूर के लिए, कि किसान की फसल अच्छी हो, हरियाणा प्रदेश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। यही बातें थी। आपके द्वारा किन मांगों को लेकर बातचीत हुई है कैथल के लिए? आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ गाड़ी में बैठकर काफ़ी देर, क्योंकि हम 5-6 जगह इकट्ठे गए, तो उसमें काफ़ी बातें करने का मौका मिला, जिसमें 11 रुद्री मंदिर वाले की भी डिमांड थी कि उन्होंने हाल का निर्माण करना है और उनकी मांग थी कि 2 करोड़ रुपए दिए जाएं, परंतु मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया है कि हम इसमें आपकी सहानुभूति वर्ग अच्छी मदद करेंगे। विधायक जी, कई एक प्रोग्राम में आपकी नाराज़गी भी जो है वो देखने को मिली है, जिसमें अधिकारी आपको बुलाते रहे और आपने कहा कि जब प्रोग्राम पहले तय था तो अब चेंज क्यों दिया गया? आप नाराज़ होकर वहाँ से आ गए? नहीं, कोई नाराज़गी नहीं थी और उस प्रोग्राम में मैं गया, चाय पी करके आया हूँ, कोई नाराज़गी नहीं थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से नाराज़गी थोड़ी हो सकती है, कोई नाराज़गी नहीं थी। आप गाड़ी से में नहीं बैठे बल्कि एकदम से वहाँ से निकल गए? नहीं, मैं मेरी वाली गाड़ी में आया ना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हम ज्योति सैनी के घर से वापस आ रहे थे ना, तब ये कह दिया था मेरे को भी और मैडम कमलेश ढांडा को भी, भाई अगले प्रोग्रामों में आप अपनी गाड़ियों में बैठना। सच्चाई तो ये है। लेकिन अधिकारी आपका आवाज़ मार रहे थे, आप नाराज़ होकर चले गए। वीडियो में नाराज नहीं थे, मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहते होंगे, ये बात थी। नाराजगी वाली कोई बात ही नहीं थी। वीडियो में आप ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब पहले प्रोग्राम तय था तो अब क्यों इसको चेंज किया जा रहा है? नहीं, वो बात तो मैंने कही थी। वो बात ये थी, कल हमारी मीटिंग थी, उस मीटिंग में मैं और जिला अध्यक्ष जी थे और सीएम साहब ने भी कहा था कि आप बैठ करके प्रोग्राम बना लेना। और मैं जिला कार्यालय गया, वहाँ बैठ करके हमने चाय 3 कार्यकर्ताओं के तय कर ली थी और उसमें ये था प्रोग्राम, ज्योति सैनी के पहले नंबर पे जाएंगे, 2 नंबर पे सुरेश गर्ग के जाएंगे, 3 नंबर पे मुकेश जैन जी के चाय पे जाएंगे और वहाँ से मुख्यमंत्री जी की वापसी हो जाएगी। परंतु उनसे गलती हुई है या उन्होंने जानबूझ के किया, मुकेश जैन वाली चाय काट दी थी। फिर सीएम साहब कहने लगे भी मेरे पास तो रिटर्न में है नहीं। मैंने कहा सीएम साहब, आपके कहने के मुताबिक जिला अध्यक्ष के साथ मीटिंग करके 3 चाय हमने तय की है, तीनों पर विचार विमर्श हो गया था और लिख करके दे दी थी। ये पता नहीं मैं किस वजह से कटी है या काटी गई है, बस ये बात थी। तो कहीं ना कहीं जिलाध्यक्ष द्वारा या किसी और व्यक्ति द्वारा इसको मुकेश जैन की चाय को काट दिया गया, जबकि आपके द्वारा रखवाई गई थी? नहीं, किसी व्यक्ति द्वारा तो नहीं। ये तो अगर पूछते फिर तो जिलाध्यक्ष द्वारा ही कह सकते हैं आप। मुख्यमंत्री महोदय तो सामने ही कह रहे थे कि मेरे पास तो सिर्फ 2 लिखी हुई हैं। और मुख्यमंत्री जी ने वो कमलेश ढांडा के घर पे भी कह दिया था भी जहाँ जिसके घर पर चाय है वो आप नाम लिख करके मेरे को दे दें। तब भी 2 ही नाम लिख करके दिए गए, बस ये बात थी, कोई खास बात नहीं थी। इसी वजह से आप नाराज होकर चले गए? नहीं, नाराज नहीं था यार, फिर नाराज सर छोटी काशी है और धार्मिक तौर पर आए थे, धार्मिकता को लेकर क्या कुछ, क्योंकि कई ऐसे कुंड हैं आज भी जो अव्यवस्थित तरीके से पड़े हैं, क्या कुछ लगता है कि घोषणा होनी चाहिए? नहीं, सभी कुंडों के बारे में सरकार सोच रही है। पिछले दिनों हमने सूर्य कुंड के लिए भी 25 लाख रुपए की राशि, वो तो आ भी रहे हैं पैसे, और टाइम टू टाइम सभी का इनका उद्धार किया जाएगा और सब पर काम। कोई घोषणा सर करके गए हैं या सिर्फ कागज अभी लेकर गए हैं? मुख्यमंत्री जी से हमने मांग रखी मैंने
कैथल में सब्जी मंडी बनाने बारे। पहले हमारी सोच थी कि जो नई अनाज मंडी बाहर जींद रोड पर बनी है, वहाँ पर सरकार के पास खाली ज़मीन है कि यहाँ सब्जी मंडी बना दी जाए। परंतु अब कई कैथल के व्यापारी भाइयों ने कहा कि जो ये पंचायत घर के सामने खाली ज़मीन पड़ी है, बीडीओ ऑफिस के सामने खाली ज़मीन पड़ी है, ये हुड्डा की ज़मीन है और पिछले 30-35 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि वो खाली पड़ी है, बेकार पड़ी है और बहुत अच्छी और बेशकीमती ज़मीन है। जब शहर वालों ने कहा कि इस ज़मीन पर भी सब्जी मंडी के बारे में सोचा जा सकता है, वो बात आज मैंने मुख्यमंत्री के सामने रखी। उनको वो ज़मीन दिखाई भी है और उन्होंने कहा चलो इसके बारे में सोचते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि आप इसके बारे में सेशन के दौरान लिख करके दे दें, तो फिर सब्जी मंडी के बारे में यहाँ इस ज़मीन पर भी सोच सकते हैं। सर, आज़ाद उम्मीदवार राम प्रताप गुप्ता ने ताल ठोकी हुई है और वो आज आपके घर पर भी थे। क्या कुछ मुख्यमंत्री जी द्वारा बातचीत हुई और बताया भी जा रहा है कि लीलाराम जी भाजपा में उनको शामिल कहीं ना कहीं करवाने की फिराक में और उनको टिकट दिलवाने की फिराक में? नहीं, वो तो भाजपा में ही है। राम प्रताप गुप्ता जब मैं चुनाव लड़ रहा था, भाजपा की टिकट पे लड़ रहा था जी, मेरे मेरे साथ दिन रात उन्होंने मेरी मदद करी, काम किया, मेरे जितवाड़े में सहयोग किया। लड़ेगा नहीं लड़ेगा और ऐसे ताल ठोकने से तो कुछ नहीं बनता। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ताल ठोक सकता है, सबका राइट है। परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार जिसको आशीर्वाद दे करके भेजेगी, हम उसके साथ हैं। तो कोई बातचीत हुई सर? वो आपके साथ बैठक में मौजूद थे मुख्यमंत्री जी के साथ? यहाँ नहीं, आज इस विषय पर कोई बात नहीं। ये लोग बताएंगे, उनका मुकम करें। कैथल की सर बड़ी घोषणा क्या कुछ की है सर? आज देखिए, मैं एक धार्मिक और व्यक्तिगत कार्यक्रम में आया हूँ। मैं अभी बहुत जल्दी यहाँ आकर के जनसभा करूँगा और जनसभा में फिर जो भी जिले की जितनी योजनाएं हैं उनकी घोषणा करेंगे। राजस्थान के लोग बताएंगे, उनका मुकम करें। कैथल की सर बड़ी घोषणा क्या कुछ की है सर? आज देखिए, मैं एक धार्मिक और व्यक्तिगत कार्यक्रम में आया हूँ। मैं अभी बहुत जल्दी यहाँ आकर के जनसभा करूँगा और जनसभा में फिर जो भी जिले की जितनी योजनाएं हैं उनकी घोषणा करेंगे। राजस्थान के लोग बताएंगे, उनका मुकम करें। कैथल की सर बड़ी घोषणा क्या कुछ की है सर? आज देखिए, मैं एक धार्मिक और व्यक्तिगत कार्यक्रम में आया हूँ। मैं अभी बहुत जल्दी यहाँ आकर के जनसभा करूँगा और जनसभा में फिर जो भी जिले की जितनी योजनाएं हैं उनकी घोषणा करेंगे। राजस्थान आज मुख्यमंत्री का कैथल आगमन था, क्या कुछ सौगातें दी गई हैं? आज मुख्यमंत्री जी कोई धार्मिक या राजनीतिक दौरे पर नहीं आए थे, बल्कि वो एक धार्मिक प्रोग्राम था। 11 रुद्री मंदिर के अंदर महारुद्र यज्ञ चला हुआ है। जिस प्रकार से कहते हैं कि कैथल भी वाराणसी के बाद छोटी काशी है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी छोटी काशी कैथल में आए और महारुद्र यज्ञ में उन्होंने अपने हाथों से आहुति डाली। पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए परमात्मा से दुआएं मांगी, किसान के लिए, मजदूर के लिए, कि किसान की फसल अच्छी हो, हरियाणा प्रदेश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। यही बातें थी। आपके द्वारा किन मांगों को लेकर बातचीत हुई है कैथल के लिए? आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ गाड़ी में बैठकर काफ़ी देर, क्योंकि हम 5-6 जगह इकट्ठे गए, तो उसमें काफ़ी बातें करने का मौका मिला, जिसमें 11 रुद्री मंदिर वाले की भी डिमांड थी कि उन्होंने हाल का निर्माण करना है और उनकी मांग थी कि 2 करोड़ रुपए दिए जाएं। परंतु मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया है कि हम इसमें आपकी सहानुभूति वर्ग अच्छी मदद करेंगे। विधायक जी, कई एक प्रोग्राम में आपकी नाराज़गी भी जो है वो देखने को मिली है, जिसमें अधिकारी आपको बुलाते रहे और आपने कहा कि जब प्रोग्राम पहले तय था तो अब चेंज क्यों दिया गया? आप नाराज़ होकर वहाँ से आ गए? नहीं, कोई नाराज़गी नहीं थी और उस प्रोग्राम में मैं गया, चाय पी करके आया हूँ, कोई नाराज़गी नहीं थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से नाराज़गी थोड़ी हो सकती है, कोई नाराज़गी नहीं थी। आप गाड़ी से में नहीं बैठे बल्कि एकदम से वहाँ से निकल गए? नहीं, मैं मेरी वाली गाड़ी में आया ना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हम ज्योति सैनी के घर से वापस आ रहे थे ना, तब ये कह दिया था मेरे को भी और मैडम कमलेश ढांडा को भी, भाई अगले प्रोग्रामों में आप अपनी गाड़ियों में बैठना। सच्चाई तो ये है। लेकिन अधिकारी आपका आवाज़ मार रहे थे, आप नाराज होकर चले गए। वीडियो में नाराज नहीं थे, मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहते होंगे, ये बात थी। नाराजगी वाली कोई बात ही नहीं थी। वीडियो में आप ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब पहले प्रोग्राम तय था तो अब क्यों इसको चेंज किया जा रहा है? नहीं, वो बात तो मैंने कही थी। वो बात ये थी, कल हमारी मीटिंग थी, उस मीटिंग में मैं और जिला अध्यक्ष जी थे
और सीएम साहब ने भी कहा था कि आप बैठ करके प्रोग्राम बना लेना, और मैं जिला कार्यालय गया, वहाँ बैठ करके हमने चाय 3 कार्यकर्ताओं के तय कर ली थी। और उसमें ये था प्रोग्राम, ज्योति सैनी के पहले नंबर पे जाएंगे, 2 नंबर पे सुरेश गर्ग के जाएंगे, 3 नंबर पे मुकेश जैन जी के चाय पे जाएंगे, और वहाँ से मुख्यमंत्री जी की वापसी हो जाएगी। परंतु उनसे गलती हुई है या उन्होंने जानबूझ के किया, मुकेश जैन वाली चाय काट दी थी। फिर सीएम साहब कहने लगे भी मेरे पास तो रिटर्न में है नहीं। मैंने कहा सीएम साहब आपके कहने के मुताबिक जिला अध्यक्ष के साथ मीटिंग करके 3 चाय हमने तय की है, तीनों पर विचार विमर्श हो गया था और लिख करके दे दी थी। ये पता नहीं मैं किस वजह से कटी है या काटी गई है, बस ये बात थी। तो कहीं ना कहीं जिलाध्यक्ष द्वारा या किसी और व्यक्ति द्वारा इसको मुकेश जैन की चाय को काट दिया गया, जबकि आपके द्वारा रखवाई गई थी। नहीं, किसी व्यक्ति द्वारा तो नहीं, ये तो अगर पूछते फिर तो जिलाध्यक्ष द्वारा ही कह सकते हैं आप। मुख्यमंत्री महोदय तो सामने ही कह रहे थे कि मेरे पास तो सिर्फ 2 लिखी हुई हैं, और मुख्यमंत्री जी ने वो कमलेश डांडा के घर पे भी कह दिया था, भाई जहाँ जिसके घर पर चाय है वो आप नाम लिख करके मेरे को दे दें। तब भी 2 ही नाम लिख करके दिए गए, बस ये बात थी, कोई खास बात नहीं थी। इसी वजह से आप नाराज होकर चले गए? नहीं, नाराज नहीं था यार, फिर नाराज क्यों? सर, छोटी काशी है और धार्मिक तौर पर आए थे, धार्मिकता को लेकर क्या कुछ, क्योंकि कई ऐसे कुंड हैं आज भी जो अव्यवस्थित तरीके से पड़े हैं, क्या कुछ लगता है कि घोषणा होनी चाहिए सर? नहीं, सभी कुंडों के बारे में सरकार सोच रही है। पिछले दिनों हमने सूर्य कुंड के लिए भी 25 लाख रुपए की राशि, वो तो आ भी रहे हैं पैसे, और टाइम टू टाइम सभी का इनका उद्धार किया जाएगा और सब पर काम। कोई घोषणा सर करके गए हैं या सिर्फ कागज अभी लेकर गए हैं? मुख्यमंत्री जी से हमने मांग रखी, मैंने कैथल में सब्जी मंडी बनाने बारे। पहले हमारी सोच थी कि जो नई अनाज मंडी बाहर जींद रोड पर बनी है, वहाँ पर सरकार के पास खाली ज़मीन है कि यहाँ सब्जी मंडी बना दी जाए। परंतु अब कई कैथल के व्यापारी भाइयों ने कहा कि जो ये पंचायत घर के सामने खाली ज़मीन पड़ी है, बीडीओ ऑफिस के सामने खाली ज़मीन पड़ी है, ये हुड्डा की ज़मीन है, और पिछले 30-35 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि वो खाली पड़ी है, बेकार पड़ी है, और बहुत अच्छी और बेशकीमती ज़मीन है। जब शहर वालों ने कहा कि इस ज़मीन पर भी सब्जी मंडी के बारे में सोचा जा सकता है, वो बात आज मैंने मुख्यमंत्री के सामने रखी, उनको वो ज़मीन दिखाई भी है, और उन्होंने कहा चलो इसके बारे में सोचते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि आप इसके बारे में सेशन के दौरान लिख करके दे दें, तो फिर सब्जी मंडी के बारे में यहाँ इस ज़मीन पर भी सोच सकते हैं। सर, आज़ाद उम्मीदवार राम प्रताप गुप्ता ने ताल ठोकी हुई है और वो आज आपके घर पर भी थे। क्या कुछ मुख्यमंत्री जी द्वारा बातचीत हुई और बताया भी जा रहा है कि लीलाराम जी भाजपा में उनको शामिल कहीं ना कहीं करवाने की फिराक में और उनको टिकट दिलवाने की फिराक में? नहीं, वो तो भाजपा में ही है, राम प्रताप गुप्ता। जब मैं चुनाव लड़ रहा था, भाजपा की टिकट पे लड़ रहा था जी, मेरे साथ दिन रात उन्होंने मेरी मदद करी, काम किया, मेरे जितवाड़े में सहयोग किया। लड़ेगा नहीं लड़ेगा और ऐसे ताल ठोकने से तो कुछ नहीं बनता। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ताल ठोक सकता है, सबका राइट है, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार जिसको आशीर्वाद दे करके भेजेगी, हम उसके साथ हैं। तो कोई बातचीत हुई सर? वो आपके साथ बैठक में मौजूद थे मुख्यमंत्री जी के साथ? यहाँ नहीं, आज इस विषय पर कोई बात नहीं। विधानसभा में फिर जो भी जिले की जितनी योजनाएं हैं उनकी घोषणा राजस्थान के लोग बताएंगे, उन कामों को हम करेंगे। कैथल की सर बड़ी घोषणा क्या कुछ की है सर? आज देखिए, मैं एक धार्मिक और व्यक्तिगत कार्यक्रम में आया हूँ। मैं अभी बहुत जल्दी यहाँ आकर के जनसभा करूंगा, और जनसभा में फिर जो भी जिले की जितनी योजनाएं हैं उनकी घोषणा राजस्थान के लोग बताएंगे, उन कामों को हम करेंगे। कैथल की सर बड़ी घोषणा क्या कुछ की है सर? आज देखिए, मैं एक धार्मिक और व्यक्तिगत कार्यक्रम में आया हूँ। मैं अभी बहुत जल्दी यहाँ आकर के जनसभा करूंगा, और जनसभा में फिर जो भी जिले की जितनी योजनाएं हैं उनकी घोषणा राजस्थान के लोग बताएंगे, उन कामों को हम करेंगे। कैथल की सर बड़ी घोषणा क्या कुछ की है सर? आज देखिए, मैं एक धार्मिक और व्यक्तिगत कार्यक्रम में आया हूँ। मैं अभी बहुत जल्दी यहाँ आकर के जनसभा करूंगा, और जनसभा में फिर जो भी जिले की जितनी योजनाएं हैं उनकी घोषणा राजस्थान के लोग बताएंगे, उन कामों को हम करेंगे। कैथल की सर बड़ी घोषणा क्या कुछ की है सर? आज देखिए, मैं एक धार्मिक और व्यक्तिगत कार्यक्रम में आया हूँ। मैं अभी बहुत जल्दी यहाँ आकर के जनसभा